ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। देयर आर थ्री पार्टनर्स एम, बी एंड ए। उनकी क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25,000 एंड 20,000 है एज ऑन 31 मार्च 23। उनके ड्राइंग्स है 5,000, 4,000 एंड 3,000 एनुअल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये मिस्ड आउट है, रह गया है 250, 200 एंड 150। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर 22-23 इज 24,000। आईओसी और आईओडी दोनों मिस्ड आउट है। आईओसी का रेट है 10% और आईओडी की डायरेक्ट अमाउंट दी गई है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो क्लोजिंग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउ किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट के स्ट्रक्चर में क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट है और डेबिट साइड ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। इसलिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट करके हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तक पहुंचेंगे। तो पार्टनर एम में क्लोजिंग कैपिटल 30 है, ड्राइंग्स 5,000 है और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टोटल 24,000 रुपीज है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इन एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 8,000 हर एक पार्टनर में आएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एम के केस में 27,000, वी में 25,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट करने पे 21,000, ए में 20,000 प्लस 3,000 ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट 8,000 करने पे 15,000 ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। तो एम में 2700, वी में 2100 और ए में 1,500। ये इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आएगी। दो एरर है यहाँ पे, दो एरर है। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों मिस्ड आउट है। दोनों की एंट्री पास करेंगे पहले। जितने पार्टनर है उतने कॉलम ओपन किए गए और हर एक पार्टनर में डेबिट क्रेडिट के कॉलम है। ये एक तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और फर्म का जो अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। तो पहले आईओसी पार्टनर एम के लिए 2700, वी के लिए 2100 और ए के लिए 1,500। ये क्रेडिट करेंगे हम पार्टनर्स में और फर्म का एक्सपेंस इसलिए डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर में डेबिट होगा 250, 200 एंड 150 और वो फर्म में क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म के लिए वो एक इनकम है। फिर ये दोनों एरर की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे। डेबिट साइड कॉलम में टोटल आ रहा है 6000, तो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 5,700। जब भी इस तरह की वर्किंग नोट में जो डिफरेंस एक्सट्रैक्ट हम करते हैं उसको हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। क्वेश्चन में पीएसआर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इक्वल पीएसआर एज्यूम किया जाता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। तो इक्वल रेशियो में ये 5,700 को हम डिवाइड करें तो 1,900 हर एक पार्टनर के कॉलम में डेबिट होगा। क्योंकि यहाँ क्रेडिट में डिफरेंस आया है पीएनएल एप्रो में, इसलिए पार्टनर में वो अमाउंट डेबिट होगी। फिर पार्टनर के अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे तो एम में डेबिट है 2150 एंड क्रेडिट है 2700। तो यहाँ पे 550 ज्यादा क्रेडिट करना है, इसलिए 550 का डिफरेंस आएगा। वी में न्यूट्रल पार्टनर है वी, इसका दोनों साइड अमाउंट सेम है, डेबिट क्रेडिट 2100। ए के केस में डेबिट साइड 2050 और क्रेडिट साइड 1500 है, इसलिए डिफरेंस डेबिट में आ रहा है 550। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट की एक जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। एस कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगी 550। एस कैपिटल टू एम्स कैपिटल, ये दो पार्टनर्स के थ्रू इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है जी, एस एंड वी और उनका फिक्स कैपिटल 40,000, 32,000 एंड 24,000 दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना था, वॉज नॉट टू बी अलाउड। पार्टनरशिप में ऐसी कोई डीड में कोई प्रोविजन नहीं थी, बट बाय मिस्टेक 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो गया है और वो भी 2 साल के लिए। वो 2 साल है 21, 22 एंड 22, 23। टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे दोनों साल के अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए गए। अब हमें वर्किंग नोट सेम स्टाइल में प्रिपेयर करनी है। पार्टनर के कॉलम आएंगे और फर्म का कॉलम होगा, हर एक में डेबिट क्रेडिट पार्टीशन होगा। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट 40, 32 और जो 24 की अमाउंट है वो फिक्स कैपिटल है। इसलिए खास ध्यान ये रखना है कि जब भी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें, पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करें, फिक्स कैपिटल वाले केस में वो एंट्री करंट अकाउंट थ्रू पास होती है। तो ये करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी, एस और वी, और ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ नहीं करना था और बाय मिस्टेक अलाउ हो गया उसको हम टेकन बैक करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 40,000 5% is 2,000, 32,000 5% is 1,600 and 24,000 5% is 1,200। इस तरह से ये पहले साल का आईओसी हम टेकन बैक करेंगे 2,000, 1,600 एंड 1,200 डेबिट टू पार्टनर एंड क्रेडिट टू फर्म।
नॉर्मली होता है डेबिट टू फर्म एंड क्रेडिट टू पार्टनर, पर हम टेकन बैक कर रहे हैं यानी उस एरर को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर में डेबिट और फर्म में क्रेडिट होगा। और फिर इसकी जो अमाउंट है 4800 की, उसको हमें एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, फर्स्ट ईयर के लिए वो रेशियो है। तो रेशियो में 2400, 1440 एंड 960 ये अमाउंट एडजस्ट होगी। तो फर्म में डेबिट हुआ तो पार्टनर में क्रेडिट होगा। ये 1 साल की एरर हुई। सेकेंड ईयर के अंदर वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम टेकन बैक करेंगे फॉर ईयर 22-23। तो 2000 फॉर पार्टनर जी, एस 1600 एंड बी 1200। कैपिटल करंट अकाउंट में यहाँ डेबिट होगा और फर्म में क्रेडिट होगा। तो सेम अमाउंट को वापस से हम एडजस्ट करेंगे पीएसआर में, लेकिन दूसरे साल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो उसके हिसाब से अमाउंट 1920, 1920 एंड 960। फिर फर्म का अकाउंट तो 9600 से क्लोज है ऑलरेडी, लेकिन पार्टनर्स में हम डिफरेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जी में क्रेडिट साइड 320 ज्यादा है, एस में क्रेडिट साइड 160 ज्यादा है और वी में डेबिट साइड 480 ज्यादा है। तो इसकी एक जर्नल एंट्री, वी's करंट अकाउंट डेबिटेड 480 टू जी's करंट अकाउंट 320 एंड टू एस करंट अकाउंट 160। एक ही एंट्री पास करेंगे और वो करंट अकाउंट थ्रू पास होगी, जिसमें ये दोनों साल की एरर रेक्टिफाई हो रही। एक कॉम्पोजिट एंट्री में दोनों साल की एरर रेक्टिफाई हो रही है। V's करंट अकाउंट डेबिटेड 480, G's करंट अकाउंट 320 एंड टू S करंट अकाउंट 160। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है A, H एंड G और IOC है 5% ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया है 50,000, 25,000 एंड 25,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल का रेशियो है 2:1:1, क्योंकि 50, 25, 25 का प्रोपोर्शन 2:1:1 होगा। सैलरी हमें पार्टनर जी को 1500 पर मंथ अलाउ करनी है। नेट प्रॉफिट दिया गया है 45,000, जो कि रॉन्ग रेशियो में डिवाइड हो चुका है। रॉन्ग रेशियो 1:1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो भी बाय मिस्टेक। जब भी प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तब उसको टेकन बैक करना होता है। जब भी प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उसे हम टेकन बैक करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की नॉर्मल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो उसको रिवर्स करने के लिए कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फर्म को क्रेडिट करेंगे। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट 45,000 है, तो 45,000 फर्म में क्रेडिट और पार्टनर्स में डेबिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करें तो हर एक पार्टनर का 15,000 का अमाउंट आता है। तो 15,000 हर एक में हम डेबिट करेंगे। ये प्रॉफिट को हमने टेकन बैक किया। अब जो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो मिस्ड आउट है, जैसे IOC एट 5% मिस्ड आउट है, तो वो हम पहले प्रोवाइड करेंगे। 2,500, 50,000 का 5% 2,500, 25,000 का 5% 1,250 एंड 25,000 का 5% 1,250। तो ये तीनों पार्टनर में क्रेडिट करेंगे और फर्म में डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी एक पार्टनर को देना है, सैलरी एक पार्टनर जी को देना है और उसकी सैलरी है 1,500 पर मंथ, तो एनुअल सैलरी उसकी 18,000 हो रही है। तो पार्टनर में क्रेडिट होगा और फर्म में डेबिट होगा। ये 2 एंट्री रह गई थी, इसको पास कर दिया। अब फर्म के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। 45,000 यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, 45,000 यहाँ पे रखेंगे डेबिट में, तो डिफरेंस की अमाउंट 22,000, डिफरेंस की अमाउंट 22,000 मिलेगी, जो कि हमें एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे जो हमें 22,000 मिला वो अमाउंट करेक्टेड प्रॉफिट है, करेक्ट रेक्टिफाइड प्रॉफिट है। पहले हमने 45 बांट दिया था, 45,000 वो रॉन्ग था, प्रॉफिट भी रॉन्ग था, रेशियो भी रॉन्ग था। और अब हमें जो मिल रहा है 22,000 वो करेक्ट प्रॉफिट है और उसको करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1:1 में डिवाइड करेंगे। तो 11,000, 5,500 एंड 5,500 रिस्पेक्टिवली A, H और G में जाएगा। फिर हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो A में एक्सेस डेबिट है 1,500, H में एक्सेस डेबिट है 8,250 और G में एक्सेस क्रेडिट है 9,750, जिसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, H कैपिटल अकाउंट डेबिट टू G's कैपिटल अकाउंट 1,500, 8,250 एंड 9,750। तो इस तरह से ये एक पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल फिक्स नहीं है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए कैपिटल अकाउंट थ्रू पास किया जाएगा। ये केस में कैपिटल फिक्स था, इसलिए करंट अकाउंट थ्रू एंट्री पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्टनर है S1 S2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, उनकी फिक्स कैपिटल है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला है तो 1,70,000 एंड 2,10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12%। ड्रॉइंग्स दोनों पार्टनर के अलग अलग डेट पे विड्रॉल है। पहले पार्टनर का 12,000 है 30 जून 22, दूसरे पार्टनर का 18,000 है 30 सितंबर 22। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी यहाँ पे चार्ज करना है 18%। तो यहाँ पे पहले IOC और IOD की वर्किंग नोट बना लेते हैं। IOC शिव के केस में 170 का 12% 20,400,
शंकर के केस में, S2 के केस में 2,10,000 का 12% 25,200. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट होगी 45,600. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12,000 फॉर पार्टनर S1, 12,000, 18% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 9 मंथ. क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल 30 जून है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जुलाई महीने से होगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 9 मंथ्स हुए तो 9/12 1620 इज अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. S2 के केस में 18,000 का विड्रॉल है और उसकी ड्रॉइंग की डेट 30 सितंबर है तो अक्टूबर से कैलकुलेशन होगा. 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 6 मंथ हुए तो 6/12 करने पे 1620. तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 3240. अब यहाँ पे पार्टनर के कॉलम और फर्म के कॉलम बना रहे जिस तरह की वर्किंग नोट है हर एक सम में. पहले IOC अलाउ करेंगे. पार्टनर में क्रेडिट, दोनों पार्टनर में 20,400 एंड 25,200. इसकी टोटल होगी 45,600 जो कि आएगा डेबिट साइड ऑफ फर्म में यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. IOD पार्टनर के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में 1620 और क्रेडिट होगा फर्म में 3240. फिर हमें यहाँ पे क्लोज करना है फर्म का अकाउंट यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन में ये क्लोज करना है. 45,600 डेबिट साइड का टोटल है उसको क्रेडिट साइड रखेंगे क्योंकि ये हायर टोटल है. डिफरेंस 42360 ये डिफरेंस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये डिफरेंस फर्म में क्रेडिट हुआ है. फर्म में क्रेडिट हुआ इसलिए पार्टनर्स में डेबिट होगा और डेबिट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में. तो अमाउंट आएगी रिस्पेक्टिवली फॉर S1 25416 एंड फॉर S2 16944. फिर कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे मींस करंट अकाउंट को जब क्लोज करेंगे यहाँ पे तो शिव में S1 में एक्सेस डेबिट है 6636, S1 में एक्सेस डेबिट है 6636 और S2 में एक्सेस क्रेडिट है 6636. तो यहाँ पे एंट्री पास करनी है S1 टू S2 6636 करंट अकाउंट में आएगी क्योंकि कैपिटल फिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है A, B एंड R. उनकी कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है 30,000, 20,000 एंड 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 5%. सैलरी पार्टनर B के लिए 500 पर मंथ और कमीशन देना है 5% आफ्टर IOC बट बिफोर सैलरी. ये जो पार्टनर है R उसको 5% कमीशन देना है बट वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए आफ्टर IOC बट बिफोर सैलरी. तो वो कैलकुलेशन करेंगे. अब कैपिटल रेशियो यहाँ पे 3:2:1 है. प्रॉफिट रॉन्गली कैपिटल रेशियो में चला गया है. प्रॉफिट रॉन्गली कैपिटल रेशियो में चला गया है जो कि करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 यानी हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट को टेकन बैक करना पड़ेगा. और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 30,000. प्रॉफिट पूरे साल का 30,000 है. पहले उसको टेकन बैक करेंगे. टेकन बैक करने के लिए फर्म में क्रेडिट होगा और पार्टनर में डेबिट होगा और वो भी रॉन्ग रेशियो जो था 3:2:1 में. तो रिस्पेक्टिव अमाउंट 15,000, 10,000 एंड 5,000 आएगा. उसके बाद जो नेसेसरी एडजस्टमेंट रह गए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% है. 30,000 का 5% 1,500, 20,000 5% इज 1,000 एंड 10,000 5% इज 500. तो ये पार्टनर में हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनकी इनकम है और फर्म में डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है. उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कमीशन का. तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर IOC प्रॉफिट, आफ्टर IOC बट बिफोर सैलरी. तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 3,000 का IOC हमने माइनस करे तो 27,000 का प्रॉफिट बचता है. यहाँ पे हमने वर्किंग शो किया है 30,000 माइनस 3,000 27,000 का 5%, 27,000 का 5% 1350 जो अमाउंट है वो पार्टनर R में क्रेडिट करना है बाय वे ऑफ कमीशन और वो फर्म का एक्सपेंस है इसलिए एप्रो में डेबिट होगा. फिर हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है और सैलरी प्रोवाइड करनी है पार्टनर B को और सैलरी की अमाउंट है टोटल 500 पर मंथ बोला है. 500 पर मंथ है यानी टोटल हुआ 6,000. तो पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट होगा. पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट होगा. तो ये एरर रेक्टिफाई करने के बाद हम फर्म का टोटल करेंगे. यहाँ पे 30,000 डेबिट में रखेंगे. ये 3 आइटम माइनस करेंगे IOC, कमीशन फॉर वन पार्टनर एंड सैलरी फॉर वन पार्टनर. फिर जो डिफरेंस आएगा वो फर्म का करेक्ट प्रॉफिट होगा. जो पहले प्रॉफिट था 30,000 वो रॉन्ग था क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हुए थे. उसका रेशियो भी रॉन्ग था. उसको हमने टेकन बैक किया, एडजस्टमेंट पास किए. उसके बाद जो डिफरेंस आया वो फर्म का करेक्टेड रेक्टिफाइड प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 5:3:2. तो अमाउंट आएगी 9825, 5895 एंड 3950. फिर पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे. तो ए में एक्सेस डेबिट है 3675, बी में एक्सेस क्रेडिट है 2895 और आर में एक्सेस क्रेडिट है 780. उसके बाद उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की
A's capital account debited 3675 to B's capital account 2895 and to R's capital account 780. इस तरह से ये तीनों एरर को हम एक साथ रेक्टिफाई करेंगे एक ही एंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन में A, J एंड S तीन पार्टनर है, उनकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया गया 1,80,000 एंड 60,000, IOC 10%, ड्रॉइंग से 5,000 5,000 5,000 तीनों पार्टनर का सेम है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 4%। सैलरी 1,000 पर मंथ अलाउ करनी है पार्टनर जे को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो में निकालना है 5:4:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली बताया है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैपिटल का रेशियो 1,80,000 एंड 60,000 का रेशियो आएगा 5:4:3। रॉन्ग पीएसआर यानी ये प्रॉफिट गलती से रॉन्ग रेशियो में 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 75,000। रॉन्ग रेशियो आया है इसलिए अगेन प्रॉफिट को हम टेकन बैक करेंगे। तो पहले रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, 75,000 फर्म में क्रेडिट और पार्टनर में डेबिट करेंगे। हर एक पार्टनर की रिस्पेक्टिव अमाउंट 25,000 आएगी क्योंकि रॉन्ग रेशियो था 1:1:1। उसके बाद आईओसी जो अलाउ नहीं किया गया 10% प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसको आईओसी को देंगे पहले हम। पार्टनर में क्रेडिट 10,000 8,000 एंड 6,000, 10% उसका रेट है। 1 लाख का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000 एंड 60,000 का 10% 6,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट पार्टनर में क्रेडिट होगा और फर्म में डेबिट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे जो कि 4% है। 4% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे 5,000। हर एक पार्टनर का देखो ड्रॉइंग्स का अमाउंट फिक्स है 5,000, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर डेट नहीं दी गई है। ध्यान रखना है डेट नहीं है इसलिए 6 मंथ इंटरेस्ट आएगा जो कि अमाउंट होगी 100 रुपीज। तो 100 रुपीज हर एक पार्टनर में हम डेबिट करेंगे और फर्म में क्रेडिट करेंगे। फिर सैलरी प्रोवाइड करनी है पार्टनर को। पार्टनर जे को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ, तो उसकी एनुअल सैलरी हुई 12,000, तो वो पार्टनर में क्रेडिट होगा और फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए वहां पे डेबिट होगा। ये तीन एरर की एंट्री करने के बाद हम फर्म के अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 75300 उसको रखेंगे डेबिट साइड। डेबिट में जो आइटम है उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो मिलेगा हमें वो करेक्टेड प्रॉफिट होगा और वो करेक्टेड रेक्टिफाइड प्रॉफिट को करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 5:4:3 है उसमें डिवाइड करेंगे तो 16,375, 13,100 एंड 9,825 ये करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर मिलेगा। फिर पार्टनर के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो ए में एक्सेस क्रेडिट है 1,275, जे में एक्सेस क्रेडिट है 8,000 और एस में एक्सेस डेबिट है 9,275। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,275 टू एस कैपिटल अकाउंट 1,275 एंड टू जेस कैपिटल अकाउंट 8,000। इस तरह से ये सारे पास्ट एडजस्टमेंट के सम्स हमें सॉल्व करना है। और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड।